हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। क्या है कि सेटेलाइट इंटरनेट के बिना भी भारत में बिना टावर कैसे मिलेगा नेटवर्क, और इसके फ़ायदे और नुकसान क्या है। क्योंकि इलॉन मस्क की जो कंपनी है वो एक ऐसा स्टारलिंक करके इंटरनेट बना रही है जो कि ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेगी। तो इसमें जो है भारत में इलॉन मस्क का सेटेलाइट इंटरनेट स्टारलिंक लॉन्च तो हो रहा है, लेकिन जियो और एयरटेल इसके विरोध में है। तो इसमें समझने की कोशिश करेंगे आखिर सेटेलाइट इंटरनेट क्या है और कैसे काम करता है। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग डीओटी ने एलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेवाएं देने के लिए आधिकारिक लाइसेंस जारी कर दिया है। हालांकि इसकी जानकारी फिलहाल पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से दी है। सरकार या स्टारलिंक की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। भारत में एलन मस्क का सैटेलाइट इंटरनेट स्टारलिंक लॉन्च तो हो रहा है, लेकिन जियो और एयरटेल इसके विरोध में है। सैटेलाइट इंटरनेट एक प्रकार की इंटरनेट सेवा है जिसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है। यह उन क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है जहां पारंपरिक ब्रॉडबैंड या मोबाइल नेटवर्क सेवाएं उपलब्ध नहीं होती, जैसे दूरस्थ गांव, पहाड़ी इलाके एवं समुद्री क्षेत्र। सैटेलाइट इंटरनेट में एक सैटेलाइट डिश और मॉडेम की आवश्यकता होती है। जब यूजर्स को इंटरनेट रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे किसी वेबसाइट को खोलना, तो यह रिक्वेस्ट पहले सैटेलाइट डिश से एक सैटेलाइट तक भेजा जाता है। सैटेलाइट यूजर्स की रिक्वेस्ट को धरती पर स्थित नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर एनओसी पर भेजता है। यह सेंटर इंटरनेट से जुड़ा होता है और वहां से आवश्यक डेटा एकत्रित कर सैटेलाइट के माध्यम से वापस यूजर्स की डिवाइस तक भेजा जाता है। सैटेलाइट द्वारा भेजा गया डेटा यूजर्स की डिश पर रिसीव होता है, फिर मॉडेम इसे डिकोड करता है और इसे यूजर्स कंप्यूटर या अन्य डिवाइस तक पहुंचाता है। ये स्टेशन सैटेलाइट को डेटा भेजते हैं और प्राप्त करते हैं और इन्हें एनओसी कहा जाता है। सैटेलाइट को धरती की कक्षा में रखा जाता है और यह दूरसंचार के लिए इस्तेमाल भी होता है। यूजर्स के पास एक सैटेलाइट डिश और मॉडेम होता है जो सैटेलाइट से सिग्नल भेजते हैं और प्राप्त करने के लिए ज़रूरी होता है। यह उन क्षेत्रों में इंटरनेट की सेवाएं प्रदान करता है जहां केबल या मोबाइल डाटा पहुंच नहीं सकते। आप भी इसे सेट कर सकते हैं जहां सैटेलाइट सिग्नल उपलब्ध हो। सिग्नल को सैटेलाइट तक और वापस आने में समय लगता है, जिससे विलंब बढ़ सकता है। खराब मौसम जैसे बारिश और बर्फबारी सिग्नल की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं। इसके साथ ही जो है राउटर का प्रयोग कुछ उग्रवादी भी कर रहे हैं। राउटर एक वह डिवाइस है जो कंप्यूटर, मोबाइल एवं अन्य डिवाइसेज को इंटरनेट से जुड़ती है। यह एक डिस्पैच की तरह होता है जो किसी केबल या बिना केबल के इंटरनेट लेता है और जुड़ी डिवाइसों जैसे लैपटॉप, स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और इंटरनेट सेवा प्रदान करता है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक का राउटर मिलने से हर कोई हैरान है। सुरक्षा बल अब इसकी जांच करने में जुटे हैं। ये राउटर आखिर उग्रवादियों के पास पहुंचा कहां से? इससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये उग्रवादी राउटर से कर क्या रहे थे। लिंक एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स की इंटरनेट सेवा है। जब सुरक्षा बलों ने इम्फाल में छापा मारा तो इस कंपनी ने राउटर के साथ अमेरिका में बनी M4 असॉल्ट राइफल, ग्रेनेड और बुलेट्स भी मिली। हथियारों तो पहले से भी सुरक्षा को मिलते रहे हैं, लेकिन उग्रवादियों के पास स्टारलिंक का राउटर और एंटीना पहली बार मिला। इलॉन मस्क ने भले ही यह दावा किया कि राउटर का प्रयोग भारत में नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर उग्रवादी इससे इंटरनेट एक्सेस करने में सफल हो गए तो ये बड़ा खतरा हो जाएगा। और अगर बात करें आखिर राउटर क्या है, तो राउटर वो डिवाइस है जो कंप्यूटर, मोबाइल और अन्य डिवाइसेज को इंटरनेट से जुड़ती है। यह एक डिस्पैच की तरह होता है जो किसी केबल एवं बिना केबल के इंटरनेट लेता है और जुड़ी डिवाइसों जैसे लैपटॉप, स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी इंटरनेट सेवाएं प्रदान करता है। इसकी मदद से एक स्थानीय नेटवर्क भी स्थापित किया जा सकता है। स्टारलिंक का जो राउटर उग्रवादियों के पास मिला है वो सीधे सैटेलाइट से इंटरनेट सेवा देता है। राउटर एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल के साथ जुड़ता है जो डेटा को, ट्रैफिक को मैनेज करता है। एक कनेक्टेड डिवाइस के बीच सबसे तेज डाटा भेजने का माध्यम ढूंढता है। इसके लिए ये मीट्रिक वैल्यू पर काम करता है। यदि राउटर के पास एक ही स्थान पर जाने के लिए दो विकल्प है तो वो रास्ता चुनता है कि कम मीट्रिक पथ वाला होता है। वो LAN लोकल एरिया नेटवर्क और WAN वाइड एरिया नेटवर्क पर काम करता है। स्टारलिंक का जो राउटर है वो सैटेलाइट से सीधे इंटरनेट लेता है। इसके लिए इलॉन मस्क ने लोटर ऑर्बिट में 7,000 से ज़्यादा सैटेलाइट छोड़ रखी है। इसलिए स्टारलिंक राउटर को बड़ी क्रांति माना जाता है। मणिपुर में जो राउटर मिला यह देखने में बेहद छोटा है। सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करने के लिए इसे कहीं भी रखा जा सकता है और वाईफाई
या केबल के जरिए अन्य डिवाइस इससे जुड़ी जा सकती है। फिलहाल अमेरिकी, जर्मनी, यूके, कनाडा, फ्रांस और न्यूजीलैंड में इस कंपनी की सर्विस उपलब्ध है। इंटरनेट उग्रवादियों और आतंकवादियों के लिए बड़ा हथियार बन चुका है। पिछले दिनों यूएनओडीसी यानी यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एवं क्राइम ने एक रिपोर्ट में कहा था कि आतंकवादी दुनिया भर में अपनी गतिविधि में इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह मोबाइल ऐप्स के अलावा डार्क वेब, वीपीएन, फाइनेंस और साइबर अटैक के लिए भी कर रहे हैं। इसके अलावा कई जगह आतंकवादी अपनी प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए भी इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। माना जा रहा है कि मणिपुर में भी उग्रवादियों ने इंटरनेट को हथियार बनाने के लिए स्टारलिंक के राउटर को अपने पास रखा था। इसके साथ जो केबल मिली हो इस बात का संकेत दे रही है कि उग्रवादी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि इलॉन मस्क का दावा है कि यह राउटर भारत में प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये उग्रवादियों के लिए इसलिए भी जरूरी रहा होगा क्योंकि जब ये मणिपुर में हिंसा शुरुआत हुई, सरकार ने अधिकतर समय तक इंटरनेट को बंद कर रखा था। मणिपुर में मिले इस राउटर पर आरपीएफ और पीएलए लिखा है। पीएलए का मतलब होता है पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, जो चीन की सेना को कहते हैं, और आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है रेवोल्यूशन पीपुल्स फ्रंट, जो मैती उग्रवादी समूह से जुड़ा है। इस संगठन पर भारत सरकार ने बैन भी लगा रखा है। डिवाइस मिलने के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या इलॉन मस्क की इंटरनेट सेवाएं का इस्तेमाल नॉर्थ ईस्ट के उग्रवादी भी कर रहे हैं? क्या घुसपैठियों के लिए इलॉन मस्क का स्टारलिंक बेहतर विकल्प है? क्या उग्रवादी सीधे सेटेलाइट इंटरनेट से चला रहे हैं? तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। स्टारलिंक की जो कंपनी है वो राउटर इंडिया में सप्लाई कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, आगे देखते हैं। और सप्लाई करने से पहले ही बहुत सारी केस इस पर आ गई है। और जल्दी मिलता है ऐसा ही कोई नया वीडियो लेके।